हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ध्यान से समझना। हम देखो, यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, या फिर मैथ्स में जितने कोई सा भी नंबर होता है, जैसे 5 ले लो, -5 ले लो, 6.859, या फिर -9.46, √2 ले लो, ये ले लो, एनी कोई सा भी नंबर, 56.7 ले लो, -88/99 ले लो, ऐसे कोई सा भी नंबर ले लो जो भी तुमने देख रखे हो मैथ्स में। ठीक है, वो सब के सब कैसे नंबर होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सभी नंबर्स किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। और रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो दोनों को तुमने ध्यान से समझना है, क्या रैशनल नंबर्स होते हैं और क्या इरेशनल नंबर्स होते हैं। देखो, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, और q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0। इरेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देखो क्या होता है ये p/q क्या होता है। मान लो जैसे ये नंबर है मेरे पास 5 नंबर है, ठीक है, इसको मुझे p/q की फॉर्म में लिखना है। p/q मतलब इसको फ्रैक्शन में लिखना है, 5/1 ऊपर भी और नीचे भी ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर हुआ, रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, मान लो 88 है अपॉन में 9। देखो, इसको ऊपर भी और नीचे भी है, p भी है और q। और जो नीचे वाला है q जो है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 9 है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? रैशनल नंबर। मान लो मेरे पास ऐसा होता, ठीक है, देखो नीचे अब 0 आ गया, तो फिर ये कभी सॉल्व नहीं हो सकता, इसको नॉट डिफाइंड लिखते हैं हम। ठीक है, और ना, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना तुम्हें। ठीक है, तो रैशनल नंबर तुम्हें समझ आ गया, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ये तुमने ध्यान से समझना है। ठीक है, रैशनल नंबर में सबसे पहले हमारे पास आता है, रैशनल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, पढ़ रखा है ना, 1 2 3 4 और इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है, सबके सब कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर। इन सबको मैं ना इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इनमें से कोई सा भी नंबर ले लो, मान लो मैं 4 लेता हूँ, ठीक है, 4 को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो, 4 को हम 4/में लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है कि नहीं? तो p/q की फॉर्म में हो गया ना ये। इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ? रैशनल नंबर हुआ। और होल नंबर इसके बाद हमारे पास आता है, होल नंबर यही वही नंबर, लेकिन इसमें क्या, कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और फिर इन्फिनिट तक सेमी नंबर, बस इसमें 0 भी होता है। ठीक है, देखो जितने भी सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, और सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में 0 भी है। ठीक है, और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। तो ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर। इंटीजर्स कौन से होते हैं पता है? इंटीजर्स तुमने पढ़ रखा होगा। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। देखो, तुमने पिछली क्लास में नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन याद है तुम्हें थोड़ी सी? देखो, बीच में 0 होता था, इधर की साइड 1 2 3 और इन्फिनिट तक ये सब प्लस वाले होते थे, है ना? इधर की साइड सब माइनस वाले होते थे, पढ़ा है ना? तो ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होते है कि नहीं? इधर की साइड वालों को हम क्या बोलते थे? पॉजिटिव इंटीजर। इधर की साइड वालों को नेगेटिव इंटीजर। जितने भी नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, ये सभी कैसे नंबर होते हैं? ये रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई सा भी ले लो तुम। मान लो मैं -2 ले लेता हूँ, ठीक है, -2। देखो, -2 इंटीजर है, ठीक है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर में तो सब प्लस वाले आते हैं, है कि नहीं? और नेचुरल नंबर में सभी प्लस वाले आते हैं। ठीक है, -2 इंटीजर है। और -2 को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब जो -2 वो भी क्या है हमारे पास? रैशनल हो गया। ओके, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है इरेशनल वाला। अब देखो, इरेशनल वाले कौन से नंबर होते हैं हमारे पास? इरेशनल नंबर्स। देखो, ये नंबर ना एंड नहीं होते, कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, और मेन बात है, इसको मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, ये ऐसे नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास √2, √5, √3, √7। ठीक है, यदि तुमने पिछली क्लास में रूट सॉल्व कर रखा होगा तो तुम्हें पता होगा इनको सॉल्व कैसे करते हैं। याद है थोड़ा बहुत? इस तरीके से हम कुछ सॉल्व करते थे। यहाँ पर हमारे पास आता था 1.4 142 135, याद है कुछ इस तरीके से। तो √2 को जब सॉल्व करते थे ना इस तरीके से, तो हमारे पास ये नंबर आता था 1.14142 और ये एंड नहीं होता कभी। ठीक है, तो ये कैसा नंबर हुआ? इरेशनल नंबर। √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.23606 और ये भी एंड नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, तो ये किस में चले जाता है? √7 में। सॉरी, इरेशनल नंबर कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये सब कैसे होते हैं?
इरेशनल नंबर। और भी तुम्हें एग्जांपल दो तो देखो 22/7 है, ठीक है। इसको भी जब तुम सॉल्व करोगे 22/7 को, तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी, कर लोगे ना इसको डिवाइड, तुम इस तरीके से तो कर सकते हो, 7 से 22 को तुम डिवाइड करते हो, ठीक है। तो फिर तुम्हारे पास क्या आएगा, 3.14159265 ऐसे कुछ नंबर आता है, ठीक है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास नंबर आएगा, और ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल। 22/7 तो बोलोगे भाई ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है आपने, है कि नहीं। देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना, इसको जो मैंने लिखा हुआ है इरेशनल नंबर है, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होता। ये इसलिए लिखा है ना, हम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मूले को ईजी बनाने के लिए हम 22/7 को पी बाई क्यू लिख लेते हैं, बट ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ओके। इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आती है, ध्यान से देखना। देखो पी बाई क्यू 22/7, ठीक है, ओके। थोड़ा समझ आया। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या है। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में कौन कौन से हमारे पास टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास, देखो एग्जांपल जैसे 26/4 है, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करते हो, इसको इजीली सॉल्व कर लोगे तुम लोग। 4 से 26 को तुम डिवाइड कर लो, 4 5 से 26, सॉरी 4 से 24 कर दो इसको, 4 से 24, 6 में से टू बचेगा यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट लगाओगे 0, 4 5 से 20। ध्यान से देखना क्या क्या वापस से 4 6 से 24 लिखा मैंने, ठीक है। पॉइंट 0, 4 5 से 20 कर लोगे ना, ईजी था डिवाइड। अब ये ख़त्म हो गया, अब आगे नहीं बढ़ सकता, 6.5 आएगा, इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं आ रहा ना, ख़त्म हो गया। तो ये कैसा नंबर हुआ मेरा, टर्मिनेटिंग, ये एंड हो जा रहा है कि नहीं। और तुम्हें एग्जांपल बोलूँ, देखो 5/2 है, 5/2 को तुम सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 या 1, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे 0 लिखोगे, 2 5 जा 10। अब ये ख़त्म हो गया, अब आगे नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो ये कैसा नंबर हुआ, टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ओके। ये ध्यान रखना तुम्हें। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। ये भी रैशनल नंबर होते हैं, बस इसमें क्या डिफरेंस है देखो ध्यान से। इसमें जो नंबर है वो आता है हमारे पास जैसे 1/6। 1/6 को कैसे सॉल्व करोगे तुमने कर रखा है कभी, 6 से किसको डिवाइड करना है, 1 को, नीचे वाला बाहर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब देखो पहले 0 लिखोगे और पॉइंट लगाओगे, पॉइंट से तुम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हो, 6 1 जा 6, 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4, है कि नहीं। पॉइंट लगा रखे तो 0 लिख सकते हो, और 6 के टेबल में 40 से छोटा क्या आता है, 36, है कि नहीं। 10 में से 6 क्या 4, 6 के टेबल में 40 से छोटा 6, 36, 10 में से 6 क्या 4। अब देखो ध्यान से, तो 4 4 बार बार आएगा, तुम 6 लिखते जाओगे, है कि नहीं। और ये 6 कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, जब तुम सॉल्व करोगे तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, तो तुमने जब इसको सॉल्व किया तुम्हारे पास क्या है 1.16, फिर 6 आता आ गया, है ना। ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, तो रिपीट हो रहा है। देखो ये 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तुम इसको कैसे लिख सकते हो, 0.16 और 6 के ऊपर बार लगा दो, ये बार का मतलब ये बार बार आ रहा है, ओके। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग वाला है, एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, ओके। एग्जाम्पल देखो 10/3 है, इसको तुम सॉल्व करते हो, 10 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, 10 में से 9 के 1.0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 के 1 पॉइंट लगा रखा है 0, 3 3 जा 9, फिर वापस से 1। अब देखो ये 3 3 3 आता जाएगा, है कि नहीं। 3 से जब तुमने 10 को डिवाइड करोगे तो 3.333, तो इसके ऊपर तुम बार लगा दो, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यही नंबर बार बार आता जाएगा तुम्हारे पास, है ना। तो ये सब कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर। थोड़ी सा और एग्जांपल में तुम्हें देखो यहाँ पर ध्यान से, जैसे मान लो मेरे पास 6.125 है, फिर 125, फिर 125, फिर 125, फिर 125, और ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, सेम ही चीज़ आ रही है कि नहीं। तो तुम इसको 6.125 ऊपर बार लिख सकते हो, ठीक है। बार बार आ रहा, रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ख़त्म नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। ये कैसे नंबर होते हैं, ये भी रैशनल नंबर, ध्यान रखना इसको। लास्ट हमारे पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और ये लेकिन ये रिपीट, इनकी तरह रिपीट नहीं कर रहे हैं, ओके। एग्जांपल देखो इसमें क्या है हमारे पास, जो हमारे रूट वाले थे ना वो सब इसी में आते हैं, ओके। जो हमने √2 लिया था, √5 लिया था, देखो √2 को जब हमने सॉल्व किया था पिछली बार,
इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 141421356 है ना, ऐसे कुछ वैल्यू। देखो यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, एक के बाद अलग फिर अलग फिर अलग, ऐसे करके कुछ नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहे हैं, ओके। और जैसे तुम्हें एग्जांपल दूँ तो देखो 0.10 ले लेते हैं, 110, ठीक है। इस तरीके से नंबर देखो यहाँ पर पहले 10 फिर 20 फिर 3, एक जैसा तो आ ही नहीं रहा है ना, हर बार अलग अलग कुछ करके आ रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये कैसे हो गए, ये तो इरेशनल नंबर तो है, साथ में क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे, ओके। जैसे हमने पाई किया था, पाई की वैल्यू पता है ना किसको बोलते हैं, पाई 22/7 को बोलते हैं। जब इसको मैंने सॉल्व किया था तो मेरे पास क्या नंबर आता है, हमने ये पढ़ा था ना पिछले में कि ये इरेशनल नंबर होते हैं, है कि नहीं। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। देखो कैसे, इसको जो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या नंबर आता है मालूम है तुम्हें, 3.14159265 और इस तरीके से नंबर्स बढ़ते जाते हैं। इसको तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 22 को तुम डिवाइड करके चेक कर लेना, ऐसे करके 7 से तुम 22 को डिवाइड कर जब करोगे ना, 7 3 21 है कि नहीं, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट लगाओगे 0, 7 1 7, 10 में से 7 गया 3 0। तो इस तरीके से तुम सॉल्व करोगे तो यही नंबर तुम्हारे पास आने वाला है, ठीक है, ये वाला। तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और ये अलग अलग करके नंबर आ रहे होंगे, ठीक है, इसकी तरह रिपीट नहीं हो रहे होंगे एक जैसे नंबर। तो ये कैसे हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। और कैसे नंबर है ये, इरेशनल नंबर है। तुम्हारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा टर्मिनेटिंग, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो तुमने बता देना है, ओके। बहुत इजी इंट्रो था, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। नहीं समझ आए तो डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में तो मेरे को कमेंट करके बता देना।